जय श्री कृष्ण दोस्तों। सावन का पावन पवित्र महीना बस अब कुछ ही दिनों में आने ही वाला है और हम सभी शिव भक्त सावन के महीने का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और देखिए, कई बार हम लोग बहुत सारी तैयारी करने के बावजूद किसी की वीडियो देख करके या फिर कहीं किताबों में पढ़ करके या किसी से सुन करके ये सोचते हैं कि ये चीज़ तो मेरी छूट गई। अब सारी तैयारी करने के बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छूट ही जाती है और बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता। तो सावन के महीने का मतलब बारिश होता है, चारों तरफ हरियाली हो जाती है, पूरा इतना सुंदर वातावरण हो जाता है और इसी समय आती है हरियाली तीज। तो बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है, यानी कि हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, हरी साड़ी, हरी सूट, यानी हरा हरा वातावरण पूरा। तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोशिश कीजिएगा कि सावन के महीने में भी हरे रंग का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार करें अगर पॉसिबल हो तो। देखिए, कहने का अर्थ है कि रोज़ तो देखिए आप ग्रीन कलर पहनना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन सावन के महीने में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंगों का ही आप प्रयोग करें, क्योंकि देखिए सावन में हरे रंग का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। अब आइए जान लेते हैं कि सावन के महीने में शिव पार्वती जी की पूजन हमें कैसे करनी है। तो सावन का जो महीना है, बहुत सारे इसमें नियम उठाए जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग सोमवार का व्रत उठाते हैं, यानी कि चारों सोमवार मंडे के मंडे पूजन करते हैं। बहुत सारे लोग 16 सोमवार के व्रत उठाते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरे सावन में जो मंगला गौरी का व्रत होता है वो उठाते हैं। तो इस तरह से सावन के महीने में जो भी व्रत उठाया जाता है ना, कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि बहुत जल्दी आपकी कोई विशेष मनोकामनाएं है तो वो पूर्ण हो जाती है। और इसमें से एक व्रत है पशुपतिनाथ का व्रत, जो कि 5 सोमवार किया जाता है। तो भगवान शिव जी का ही ये व्रत होता है और इसको मंदिर में जाकर के पूजन इनकी करनी पड़ती है। तो अगर ऐसी मान्यता है कि अगर ये 5 व्रत जिसने भी कर लिया, उसके किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मनोकामना है तो वो बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो सावन के महीने में पूजन का एक छोटा सा नियम आप जरूर से लें, ताकि आपकी भी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो जाए। यहाँ पे देखिए, मैंने स्नान आदि कर लिया है। अब मैं पहले जो भी देवी वृक्ष हमारे पास है उनका पूजन करूंगी, फिर पार्थिव शिवलिंग बना करके उनका पूजन करूंगी। अब देखिए, पार्थिव शिवलिंग जब भी हम बनाते हैं तो उसकी मिट्टी कहाँ से लानी है, पार्थिव शिवलिंग हमें कैसे बनाना है, कितनी बड़ी बनानी है, इन सब का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और देखिए, पार्थिव शिवलिंग के बहुत सारे नियम होते हैं, उनकी जानकारियां भी ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। देखिए, शिव और माता पार्वती की संयुक्त रूप से पूजन करने से आपके बहुत सारे जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सॉल्व हो जाते हैं। जैसे अगर आपकी शादी संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व हो जाते हैं। आपकी शादी नहीं हो पा रही है, जल्दी हो जाए, उसके लिए भी आप व्रत कर सकते हैं। और देखिए, शादीशुदा जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, पति की उन्नति चाहते हैं या अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं, तो शिव और पार्वती जी की एक साथ पूजा करना बहुत ही विशेष फलदायक होता है। कहते हैं जो भी शिव जी और पार्वती जी की एक साथ पूजा आराधना करते हैं, उनकी शादीशुदा यानी विवाहित जिंदगी जो है बहुत ही खुशहाल हो जाती है। और अगर उसमें कोई परेशानी भी है तो वो धीरे धीरे सुधरने लग जाते हैं। तो देखिए, भक्ति के साथ अगर हम कुछ करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी हमें बहुत ही पॉजिटिव मिलता है। तो आपके पास अगर ठाकुर जी की सेवा यानी लड्डू गोपाल की सेवा है, तो आप ठाकुर जी की सेवा नित्य जिस प्रकार से करते हैं आपको पूरे सावन के महीने में कर लेना है। हाँ, ये है कि आप अगर पंचामृत स्नान कराना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई विशेष पूजा कर रहे हैं, यानी कि सोमवार आदि का पूजन कर रहे हैं, तो जो आपकी नित्य पूजा उसको छोड़ देंगे, नहीं। आपको अपने नित्य पूजा करनी है, ठाकुर जी की सेवा, अपनी मंदिर में जो भी देवी देवताओं को विराजमान किया हुआ है उन लोगों की पूजा जैसे आप करते हैं वैसे ही कर लेना है। उसके बाद अब आप लोग कहेंगे कि हमारे पास ठाकुर जी शिव पार्वती जी की मूर्ति नहीं है, तो देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको मूर्ति ही लेनी है। आप चाहे तो फोटो, अगर आपके पास कोई तस्वीर है ना तो जिसमें शिव परिवार हो या शिव जी और पार्वती जी हो, तो उनको भी आप लेकर के पूजन कर सकते हैं। मार्केट में इजिली मिल जाता है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाता है, तो आप उनको लाकर पूजन कर सकते हैं। मतलब एक प्रतीक हमारे सामने होनी चाहिए जिनको देखकर हम पूजा करेंगे। खाली पूजा करने से वो भाव नहीं आता। और कोई बात नहीं, अगर आपके पास नहीं है तो देखिए, भगवान तो सर्वत्र पूरा सभी जगह विराजमान होते हैं, लेकिन हमारे मन को कंसंट्रेट करने के लिए एक प्रतीक होनी ही चाहिए। मेरे पास पार्वती जी और शिव जी की
ये देखिए इस तरह से शिव परिवार की ही तस्वीर है, तो इनकी ही मैं पूजन कर लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मिट्टी से शिवलिंग और मिट्टी की पार्वती माता बनाकर पूजन कर सकते हैं। पर मिट्टी के शिवलिंग और माता पार्वती जब आप बनाएंगे ना, तो उनको रोज आपको बनाना है और रोज ही उसका विसर्जन करना जरूरी होता है। शाम को प्रदोष काल के समय आप पूजन करके या सुबह सुबह के समय पे पूजन करके, यानी कहने का अर्थ है सूर्यास्त से पहले आपको उनको विसर्जन जरूर से कर लेना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। शिव जी की हम रोज पूजा करेंगे तो बिल्कुल साधारण तरीके से भी आप कर सकते हैं। देखिए ज़्यादा तामझाम आपको नहीं करना है, क्योंकि देखिए पूरे महीने में अगर आप कोई चीज़ कंटिन्यू करना चाहते हैं ना, तो जितना सिंपल रहेगा ना उतने ही आसानी से आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपने तामझाम कर लिया, यानी पहले दिन आपने बहुत सारा तामझाम कर लिया, तो उसको पूरे महीने निभाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप सोमवार के सोमवार कोई भी जो शिवालय है, मंदिर है, वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने दीपक आदि जलाने की भी व्यवस्था कर रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि एक दिया तो हम मंदिर में हमेशा ही प्रज्वलित करते हैं, पर हम जब भी कोई स्पेशल व्रत या पूजन करते हैं ना, जैसे सावन के महीने में आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी है या मंगला गौरी की पूजा करनी है, तो उसमें आपको एक दीपक हमेशा ही उनके नाम से अलग से प्रज्वलित करनी चाहिए। इससे पूजा जो है ना वो संपूर्ण माना जाता है। और एक दीपक जब हम जलाते हैं ना, यानी प्रज्वलित करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो एक दीपक आपको अलग से जरूर से व्यवस्था करके रख लेनी है। साथ ही धूप वगैरह जो भी है वो आपको ले लेना है। देखिए मार्केट से आप सब कुछ पहले से ला करके रख लें, क्योंकि कई बार होता है ना कि खत्म हो जाते हैं सामान, तो हमें एंड टाइम पे भागना होता है, तो आप पहले से ये सारी चीज़ें ला करके रख लें। अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि माला जाप यानी कि हमें जप कैसे करनी है। तो देखिए इसके लिए रुद्राक्ष का माला सबसे बेस्ट होता है। सावन के महीने में रुद्राक्ष शिव जी को अत्यंत प्रिय है, तो अगर आप चाहें तो रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। अगर माला नहीं है तो आप काउंटर का भी यूज कर सकते हैं। काउंटर भी नहीं है तो उंगलियों पर भी काउंट करके आप जाप आदि कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इनकी व्यवस्था आपको पहले से कर लेनी है। गंगा जल आपको जरूर से चाहिए होगा। देखिए गंगा जल अगर खत्म हो गया है तो पहले से मंगवा करके रख ले, क्योंकि गंगा जल मिश्रित जल से ही शिव जी का अभिषेक करने से जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और जब हम पूजन करेंगे, यानी मिट्टी के भी शिवलिंग वगैरह बना करके रखेंगे ना, तो उसमें भी गंगा जल से मिट्टी को शुद्ध करने के लिए आवश्यकता पड़ती है। तो आप गंगा जल जरूर से मंगा करके रख लें। वहीं पर आप पूरे साल मतलब पूरे महीने भर की पूजन आप करने के लिए गंगा जल तो घर में सबको रखना ही चाहिए। अब इसके साथ ही देखिए बेलपत्र भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो बेलपत्र अगर आपके घर में है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार ही बेलपत्र बाजार से मंगा करके रख लो। देखिए जहाँ पे शिव जी का मंदिर होता है ना, वहाँ पे आसानी से आपको ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तो बेलपत्र को बासी नहीं माना जाता, तो आप एक बार ही बेलपत्र को धो करके वापस से समर्पित कर सकते हैं। तो बेलपत्र आपको जरूर से मंगाना है। उसके साथ देखिए आप जो भी शिव जी की पसंदीदा वस्तुएं होती हैं, शमी पत्र हो गए, आंकड़े की माला हो गई, आंकड़े की फूल हो गए, जो मिल जाए, नहीं कुछ तो देखिए एक लोटा जल से भी शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को यूं ही भोला नहीं कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको जरूर से ले लेना है। और पार्वती माता के लिए हो सके तो पूरे सावन के महीने में ना आपको जरूर से एक मतलब श्रृंगार सामग्री समर्पित जरूर से करनी चाहिए, और उसमें से कुछ वस्तुएं आपको जरूर से अपने लिए लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपके सुहाग में बरकत होती है। और सावन के महीने में सुहाग सामग्री का दान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। और देखिए आप अगर मिट्टी के शिवलिंग की रोज पूजन करेंगे तो एक गमले में आपको फ्रेश मिट्टी अच्छे से भर करके अलग से रख लेना है। तो मिट्टी आप पहले से ही व्यवस्था कर ले, ताकि आपको सावन के महीने में परेशानी ना हो। वहीं पे आप पूरे साल मतलब पूरे महीने भर की जो पूजन करते हैं ना, बेलपत्र जो होते हैं ये भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाना बहुत अच्छा माना जाता है। शमी पत्र हो गए या फिर भांग धतूरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। उसमें से कुछ भी अगर मिल जाता है ना, ज़रूरी नहीं है कि सारी सामग्री आपको चढ़ानी है, कोई एक चीज़ भी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छा। देखिए इस तरह से आपको पूरे महीने पूजन करना है और ये सारे नियम आपको करना है। और देखिए अगर आप माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करने का नियम ले रहे हैं तो पूरे महीने आपको ये नियम कर सकते हैं। और उसके जब महीना आपका पूर्ण हो जाएगा ना, तो सुहाग की सामग्री किसी भी सुहागन को आप दान स्वरूप दे सकते हैं। जब आप कोई नियम लेते हैं ना, तो उसको दान करने के साथ साथ ही
पूरा होता है। भगवान शिव जी को हम चंदन लगाएंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि शिव जी को रोली, कुमकुम, हल्दी वगैरह नहीं समर्पित की जाती है, मेहंदी आदि नहीं चढ़ाते हैं। तो भगवान शिव जी को भस्म चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, तो ये सारी चीज़ें आप मंगा करके रख लें। हाँ, माता पार्वती को आप हल्दी, कुमकुम, रोली वगैरह जरूर से समर्पित करके पूजन कर सकते हैं। बेलपत्र, देखिए अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है और जब भी बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उसका डंठल तोड़ करके हमें चढ़ाना है और चिकना वाला भाग हमेशा शिवलिंग को स्पर्श करते हुए इस प्रकार से चढ़ाना है। और बेलपत्री के ऊपर आपको तिलक जरूर से लगाना है। कुछ नहीं तो देखिए चंदन से आप लगा सकते हैं, नहीं तो शहद से लगा सकते हैं। बहुत सारी मनोवांछित तो जो है फलों को कामना से आप बहुत सारी चीज़ें बेलपत्री पर लगा करके समर्पित शिव जी को कर सकते हैं। कुछ नहीं तो देखिए 108 दाने अक्षत के जो टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, अपनी मनोकामना बोल करके शिव जी को समर्पित कर दे। आप देखेंगे कैसे शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। और कुछ भी नहीं तो आप 1 लोटा जल रोजीना अगर सावन के महीने में समर्पित करते हैं ना, तो शिव जी इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को भोला ऐसे ही नहीं कहा जाता, वो बहुत ही भोले होते हैं। आप बस सच्ची श्रद्धा से मन से पूजन करते हैं ना, तो आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में पॉजिटिविटी का वास होता है और दिनों दिन तरक्की आपके जीवन में होती जाती है। अगर आपके आसपास में कोई मंदिर है तो वहाँ जाकर के पूजन कर सकते हैं। पूरा महीना शिव जी की अच्छे से पूजा पाठ करें और देखिए जितना हो सके उतना ही करें, क्योंकि गृहस्थ में हमारे पास बहुत सारे कार्य होते हैं, इसके बाद ही हमें पूजन करना होता है। तो पहले अपनी गृहस्थी का काम काज अब जरूर से समेट लें, उसके बाद माता पार्वती और शिव जी को जरूर से पूजन करें। जितना हो सके मीठे का भोग अगर आप घर से बना करके ले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप अपने हिसाब से भोग समर्पित जरूर करें। देखिए सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त तक चलेगी, राखी पूर्णिमा के दिन तक। तो ये 1 महीने के लिए आप ये नियम उठा सकते हैं और देखिए अपने घर के सुख शांति और समृद्धि के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है शिव जी और माता पार्वती जी का पूजन। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो, ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।